आज के दौर में ऐ दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पे हर एक हाथ में पत्थर क्यों है। जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, फिर ज़मीं पर कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है। अपना अंजाम तो मालूम है सबको, फिर भी अपनी नजरों में हर इंसान सिकंदर क्यों है। वॉइस डिवाइन का एक नया एपिसोड लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं। मैं राकेश, मैं साक्षी। नमस्कार, धन निरंकार। साक्षी, वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में जो कुछ पंक्तियां हमने मिलकर के पढ़ी, उससे एक समस्या सामने आती है कि इस संसार में इतनी नफरतें क्यों हैं, दीवारें क्यों हैं, हर हाथ में पत्थर क्यों है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ईगो के आधार पर। जैसे वो शायर ने कहा कि इस दुनिया में हर इंसान सिकंदर क्यों है। एवरीवन इज ट्राइंग टू बी बेटर देन द अदर पर्सन, वन अपमेनशिप। तो ये क्यों है, इसका क्या आधार है, आपका क्या इस बारे में कहना है? राकेश जी, आपके इस प्रश्न से मन में बस एक ही पंक्ति गूंज रही है कि हर मुश्किल दा हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। तो मुझे लगता है कि क्यों ना इन प्रश्नों का हल सतगुरु के वचनों से ही ढूंढा जाए। बिल्कुल साक्षी जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जिंदगी के अंदर कई बार ऐसे लगता है कि जो आध्यात्मिक समस्याएं हैं शायद उनका हल ही संगत में मिलता है या सतगुरु के शब्दों में मिलता है। बट आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दिस इन माई लाइफ कि जीवन के, समाज के, दुनिया के किसी भी डोमेन, किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या या सवाल होता है, उसका हल या उत्तर या समाधान हमें सतगुरु के वचनों में और ब्रह्म ज्ञान के अंदर ही मिलता है जी। और ब्रह्म ज्ञान का आधार तो हमें सतगुरु ने पहले ही बताया कि 5 प्रण हैं। पहले 5 प्रण मानने हैं, उसके बाद ही वो ज्ञान भी मन में टिक पाता है। तो आज क्यों ना 5 प्रणों को ही विषय बना करके जिक्र करते हैं कि किस प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान हमारे मन में टिक करके हमें प्रेम, सौहार्द, मिलवर्तन के भाव देता है, जिससे कि नफरतें समाप्त हो सकती हैं, दूरियां समाप्त हो सकती हैं। राकेश जी, अक्सर ये सवाल जहन में उठता है कि माया सही मायने में है क्या? हाउ डू वी डिफरेंशिएट इट विद द क्रिएटर, फ्रॉम द क्रिएटर? वेरी सिंपल। माया का जो मूल शब्द है वो है माय, जिसका मतलब है जो नापा तोला जा सकता है, जो परिवर्तनशील है। सो एनीथिंग दैट कैन चेंज और दैट कैन बी मेजर्ड फॉर दैट मैटर, वो सब कुछ माया है। और उस माया के साथ ही अगर मेरा नाता है तो मैं समस्या में आ जाता हूँ। जैसे संपूर्ण हरदेववाणी के शब्द हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हर वो वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, सेवा सिमरन सत्संग से और निराकार के ध्यान से। यानी माया वो है जो होकर भी नहीं है, जो आज है पर कल नहीं है, जो किसी के लिए तो सच है और किसी के लिए झूठ, किसी के लिए अच्छी तो किसी के लिए बुरी। यही माया है जिसे हम दोस्तों इंडिया में आज कहते हैं ना, वो जापान में शायद बीता हुआ कल हो और अमेरिका में आने वाला कल। तो सच क्या है, कल, आज या फिर कल? मेरा सच आपका झूठ, आपका सच मेरा झूठ। राकेश जी, isn't it all very relative, very prejudiced and very subjective? और यही तो माया है, दिस इज इल्यूजन। और एक ही चीज है जो ऑब्जेक्टिवली ट्रू है, एब्सोल्यूट है, और वो है परमपिता परमात्मा, निरंकार, जो सर्वव्यापक है, एक है, निराकार है, अपरिवर्तनशील है, और जिसके साथ सभी युगों युगों से संत महापुरुषों ने हमें जोड़ा और आज सदगुरु भी हमें उसी के साथ जोड़ रहे हैं। आपके, मेरे, उसके, उनके, सबके सही गलत अलग अलग, और इन सभी सही गलत वाले व्यू पॉइंट्स के बंधन से मुक्त होना ही तो मुक्ति है, निर्वाण है, सैल्वेशन है। वाह, सोचकर ही कितना लिबरेटिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मन की सारी बेचैनियां, मन की सारी परेशानियां बिल्कुल खत्म ही हो गई हैं। जी हाँ। और साक्षी जी, एक बात और बहुत ही ज़रूरी कि ये जो सैल्वेशन का मार्ग है, मुक्ति का है, ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, सदगुरु के द्वारा ही जीवन में स्थापित होता है। और उससे पहले सदगुरु ने हमें दिए 5 प्रण यानी कि 5 प्रॉमिसेस,
या कह लीजिए 5 प्लेजेस, या कह लीजिए 5 प्रिंसिपल्स, या 5 प्रैक्टिसेस, या 5 प्रेयर्स, 5 प्रोसेसेस, या 5 परसेप्शंस, द वे वी लुक एट द वर्ल्ड। क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये भी तो हमें समझाया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारी नज़र बदल जाती है जब हम इन 5 प्रणों को सदगुरु की निगाह से, ब्रह्म ज्ञान की निगाह से समझने की कोशिश करते हैं। और इनका रीज़न भी क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि जो हमें ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है उससे पूर्व ये जो 5 प्रणों को समझाया जाता है, इनका औचित्य, इनका कारण क्या है? राकेश जी, मन में वही अवतार बाणी की पंक्तियां आ रही हैं कि अवतार जे 5 प्रण ना मनी, शब्द बोध भी हुंदा नहीं। कि ज्ञान को पाने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए इन 5 प्रणों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और ये भी समझ में आता है कि ये जो हमारे मन का अहंकार है जी, ईगो है, इसको हटाने के लिए भी सदगुरु ने हमें 5 प्रण दिए। जैसे वो पंक्तियां सुनते हैं, ईगो इज अ वेल बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड। तो जब ये पर्दा हट जाता है अहंकार का, तो अपने आप फिर जो ब्रह्म ज्ञान है वो चित्त के अंदर स्थापित भी हो जाता है। ठीक वैसे जैसे एक बर्तन होता है ना, उसके अंदर अगर हम कोई पदार्थ डाल रहे हैं, अब बहनें घर के अंदर दूध उबालती हैं तो पहले उस बर्तन को अच्छे से मांज लेती हैं ताकि उसमें कुछ भी गंदगी रह ना जाए, क्योंकि उनको पता है अगर कुछ भी रह गया तो दूध फट जाएगा। ऐसे ही मन के हमारे जो पात्र है, जिसके अंदर पता नहीं कितने जन्मों के, कितने समाज के, परवरिश के, स्कूल, कॉलेज, इंटरनेट, देयर आर सो मैनी संस्कार। तो वो जितने भी संस्कार हमारे मन के अंदर होते हैं उन सब को मांझ करके साफ करने का काम किया करते हैं ये 5 प्रण। और वैसे भी जब घर में हम दीवार पेंट करवाते हैं या कोई दरवाज़ा पेंट करवाते हैं तो वो पेंटर आकर के सबसे पहले कहता है, साहब मुझे पुराना पेंट पहले उतारना पड़ेगा। जब वो पेंट उतर जाएगा तो उसके बाद फिर मैं प्राइमर करूँगा और फिर पेंट लगाऊंगा। ऐसे ही सदगुरु ये जो पुराना पेंट है ना, हमारे संस्कारों का, हमारे अहंकार का, हमारी पहचानों का, हमारी आइडेंटिटीज़ का, उसको हटा करके फिर ये बेरंगे का रंग लगा देते हैं, चढ़ा देते हैं। तो चलिए इसी बेरंगे के रंग के साथ नाता जोड़ते हैं संपूर्ण अवतार बाणी के इस पावन शब्द के साथ।
संपूर्ण अवतार वाणी से प्रेरणा प्राप्त करने के बाद अब समय आ चला है इस कार्यक्रम में आगे अपनी वार्ता को बढ़ाने का। और साक्षी जी आज हमारे साथ इस विषय पर जो माया से शुरू होकर के 5 प्रणों तक की जो हमारी यात्रा हुई उस पर अपने विचार, अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे पास कुछ पैनलिस्ट्स हैं, और जिनमें शामिल हैं नन्ही सी 6th क्लास की स्टूडेंट वंदिता। वंदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यकार जी, थैंक यू जी। और हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं मनन बेदी जी चंडीगढ़ से, जो कि बीटेक 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। धन्यकार जी। धन्यकार जी। और जो तीसरे हमारे पैनलिस्ट हैं वो परम आदरणीय जोगिंदर मनचंदा जी हैं, अ वेरी सिंपल, प्रोफाउंड एंड डेडिकेटेड सेंट ऑफ द मिशन, और हमारे मेंबर इंचार्ज भी हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में फाइनेंस के। जोगिंदर मनचंदा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यकार जी। तो डिस्कशन को शुरू करते हैं और अपने पैनलिस्ट्स के अनुभव से सीखने की कोशिश करते हैं। मनचंदा जी, उस पंक्ति को हम अवतार वाणी की निरंतर सुनते हैं कि माया जाल में फंसकर बंदा पल पल हो हैरान फिरे, वैर विरोध और नफरत निंदा इसमें जग गलतान फिरे। और डिस्कशन करते करते इस बात पर भी पहुंचे कि ये नफरतों का कारण यही है कि हम अज्ञान में हैं। इसीलिए ज्ञान के साथ, निरंकार के साथ जुड़ना, सद्गुरु के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सद्गुरु ने ब्रह्म ज्ञान से पहले 5 प्रणों की हमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ा, जिनमें से पहला प्रण ये है कि हमें तन, मन और धन का अभिमान नहीं करना, इनको ईश्वर निराकार का मान करके ही हमने प्रयोग करना है। आपके जीवन में या आपके अनुभव में इस पहले प्रण का क्या स्थान है, कृपया साझा करें। दास ने तो ये महसूस किया है कि जैसे ब्रह्म ज्ञान हमें मिलता है तो जो ब्रह्म ज्ञान का एक्चुअल रिजल्ट तब आता है जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में बसने लग जाता है। लेकिन उसमें थोड़ा कभी कभी समय भी लगता है, मोस्टली लग ही जाता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो जो शुरुआत का दिन है उसमें भी हमें वैसे यूनिफॉर्म पहनना, वैसे उसी टाइम पर स्कूल पहुंचना, आना, ये सारा कुछ डे 1 से शुरू हो जाता है। एक डिसिप्लिन है, एक आदत है, जबकि हमें पढ़ना अभी उसमें 5, 6, 8 साल स्कूल में और होता है उस लेवल तक आने के लिए। लेकिन वो आदत जो शुरू से शुरू होती है फिर वो हमें लगातार काम देती है। इसी प्रकार से एक ब्रह्मज्ञानी का जो जीवन होना चाहिए उसकी एक आदत पहले दिन से, डे 1 से कैसे शुरू हो। सबसे बड़ी जो बाधा है ब्रह्मज्ञानी जीवन जीने में वो अहंकार होती है, अभिमान होती है। और दास जब देखता है इन 5 प्रणों को तो इसमें एक ही बात समझ आती है कि जब तक ज्ञान अपना असर जीवन की शैली के ऊपर नहीं करता तब तक इन बातों को एज ए डिसिप्लिनरी अपनाना शुरू कर दें तो जीवन जो है एक प्रेजेंटेबल हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे पहले ही प्रण में बोला कि तन, मन, धन जो है ये किसका है, समझ में आया जब इशारा हुआ कि ये तो दिया हुआ है, तो फिर इसका अभिमान नहीं करना। आई मे बी बेटर देन माई ब्रदर इवन, मुझे उसके लिए कोई अहंकार करना नहीं है। और आज तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तो यहाँ तक भी इस बात को कह रहे हैं कि इसको एक अमानत है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू भी करनी है। ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल तिरस्कार कर दें, इसका ध्यान ना करें। तो ये बातें जब ध्यान में आती हैं तो समझ आता है कि शुरू से जब तक ज्ञान तो ऐसी चीज़ है सारी उम्र लग जाए आदमी को पूरी बात समझ आती नहीं है जी। लेकिन ये जो प्रण है दास समझता है कि इसका अहंकार ना करना हमें बहुत सारे उन कारणों से बचा देता है जिससे हमें ज्ञान पर चलने में बाद में बाधा आ सकती है। जिस दी वस्तु ओदी समझे कम की तकरार दाए, कहे अवतार पहला प्रणय तन मन धन निरंकार दाए। मनन जी, अब अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि तन मन धन हमारा नहीं है, तन मन धन निरंकार का है, इसकी समझ आपको कैसे आई? दास एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहेगा जी। एक दफ़ा दास की तबीयत थोड़ी नासाज होगी और देखा गया कि पलंग से उठना ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। मन तो कह रहा था कि मैं उठकर जाऊं, खेलूं, लोगों से मिलूं, मित्रों से बात भी करूं, पर वो तन जो था वो ही नहीं चल पा रहा था, वो बीमार था। तो इस कारण फिर समझ आई उस समय, इस बात का इल्म हुआ कि असल में ये सारी चीज़ें इस निरंकार दातार की ही हैं। कभी देखते हैं कि धन के अंदर बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त होती है, धन बहुत बढ़ जाता है, पर कभी कभी देखते हैं कि जो धन होता है
उसके अंदर कमी भी आ जाती है, उसमें गिरावट भी आ जाती है। तो इन चीज़ों से, इन जीवन के अनुभवों से मनुष्य को इस बात का इल्म भी होता है, इस बात की समझ भी आती है कि ये सारी चीज़ें दातार की बख्शी हुई हैं और ये सारी चीज़ें इसकी बख्शी हुई हैं, तो इसके अंदर उतराव चढ़ाव भी आ सकते हैं। कभी धन बढ़ सकता है, तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि जो तन है वो तंदुरुस्त है, और कभी कभी लग सकता है ये तन बीमार हो गया है। कभी हम सोचते नहीं है कि हम बीमार हो जाएं, कभी किसी के मन में ये ख्याल नहीं आता कि मैं बीमार हो जाऊं, पर देखा जाता है कि ये परिस्थितियां ऐसी होती हैं, वो समय ऐसा होता है, जो रज़ा होती है दातार की। तो ये भी महसूस होता है कि हमारे हाथों में हमारी श्वासों की लड़ी नहीं है, और ये दातार ही चलाने वाला है। पता नहीं अगला श्वास आए कि ना आए। वाह, बहुत खूब। तो समझने वाली बात यह है साक्षी जी, और हमारे सारे पैनलिस्ट भी हैं, आदरणीय मनचंदा जी भी साथ मौजूद हैं, कि जिस चीज़ पर अगर मुझे लगे भी सही कि तन मेरा है, मन मेरा है, धन मेरा है, मैंने ही तो कमाया है, मैंने ही तो इतनी मेहनत की है, मेरा ही है, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मैं नाम भी लिखता हूँ और तन भी तो मेरा ही है, मैं उसको ध्यान करता हूँ, दवाई लेता हूँ, अच्छा पौष्टिक भोजन भी देता हूँ, तो दिस इज़ माइन। तो बड़ी कमाल की बात अभी मनान आपने कह दी कि जिस चीज़ पर, जिस वस्तु पर मेरा पूरा नियंत्रण नहीं है, कुछ देर के लिए हो सकता है मेरा नियंत्रण हो आंशिक रूप से, पर जिस पर मेरा पूरा नियंत्रण नहीं है वो मेरी नहीं हो सकती। कि ये तन मन धन, इस पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है, इसलिए हमारा नहीं है। और इसी से ही एक वो बात भी याद आ रही है, अगर हम इमेजिन करके देखें कि मेरा कोई दोस्त है, कोई मित्र है जो मेरे पास आया और उसने अपनी कोई बहुत ही कीमती वस्तु मुझे थमा दी और कहा कि ये लो, ये चीज़ मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ, तुम इसका इस्तेमाल करो, लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ को वापस ले जाऊंगा। अब वो वस्तु मेरे मित्र की है जो मेरे पास है। नाउ आई एम यूजिंग इट, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इस बात का एहसास मुझे हमेशा रहेगा कि वो चीज़ मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रही हूँ, वो चीज़ मेरी नहीं है, वो मेरे दोस्त की ही रहेगी, जो किसी भी समय मुझसे आकर वो चीज़ वापस लेकर जा सकता है। यस, और कमाल की बात है ना, अगर वो दोस्त निरंकार हो, परमात्मा हो, तो फिर तो संभाल और ज़्यादा बनती है। तो अपने तन मन धन की संभाल भी करें, इसका अभिमान भी ना करें, और इस परमात्मा की ही देन समझ के इसका सदुपयोग करते चले जाएं। इसी प्रार्थना के साथ, इसी अरदास के साथ जुड़ते हैं इस मधुर गीत के साथ। हुण तक जे डोले आनी उपकार है तेरा, हुण तक जे डोले आनी उपकार है तेरा, मैनू खंगोलिया नहीं, मैनू खंगोलिया नहीं, उपकार है तेरा, हुण तक जे डोलिया नहीं, उपकार है तेरा। अकलां दे बूहियां चों कई वार तेनू लंघाया, अकलां दे बूहियां चों कई वार तेनू लंघाया, तू जवाब सी हर गल दा, मैं फिर भी सवाल उठाया, फिर भी सवाल उठाया, फिर भी सवाल उठाया, मुख फिर भी मोड़िया नी, उपकार है तेरा, मुख फिर भी मोड़िया नी, उपकार है तेरा।
तो अपने सभी लिसनर्स का स्वागत करते हैं इस गीत के बाद, और 5 प्रणों की यात्रा में दूसरे प्रण पर आते हैं। और दूसरा प्रण एक बारी साक्षी जी आप क्लियरली बताएं हमें, सदगुरु ने क्या समझाया? जी बिल्कुल, दूसरा प्रण यही है कि हमें अपनी जाति, पाति, वर्ण, आश्रम आदि का अभिमान नहीं करना। मनचंदा जी, योर टेक ऑन दिस। किसी का भी जन्म अपनी इच्छा से तो किसी घर में हुआ ही नहीं है, ये तो ईश्वर के हाथ में है। अननेसेसरली पता नहीं क्यों माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि आई बिलोंग टू दिस जाति। कोई अपने आप को बेटर मानने लग जाता है और कोई अपने आप को इन्फीरियर भी मानने लग जाता है। ब्रह्म ज्ञान इस बात को दूर करता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने तो एक लाइन में इतनी बड़ी बात समझाई कि जो ईश्वर मेरे में है वही ईश्वर सामने वाले में है, तो हाउ आई कैन बी बेटर देन हिम। बिल्कुल। और सभी पैनलिस्ट के साथ, अपने श्रोताओं के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा, that we go to the extent of creating more identities, क्योंकि बात तो आइडेंटिटीज़ की ही हो रही है, पहचानों की हो रही है। सिर्फ जाति पाति नहीं, जाति और पाति, पाति का अर्थ है सब कास्ट, कास्ट और उसके बाद और सब कास्ट। हिंदुस्तान के गाँव देहात में कहीं जाते हैं तो हर थोड़े किलोमीटर के बाद नई जातियाँ और उपजातियाँ जो हैं वो बनती चली जाती हैं। और फिर वर्ण आश्रम है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई और जातियों से हैं। तो इस प्रकार के बंधन बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद, उसके अलावा भी आई थिंक वी क्रिएट मोर क्लासिफिकेशंस एवरी डे टू द एक्सटेंट, साक्षी जी, आई थिंक ये भी एक क्लासिफिकेशन हो जाती है कि मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ, और कॉलोनी के अंदर भी एक क्लासिफिकेशन हो जाती है दैट आई लिव इन दिस स्पेसिफिक लेन। जी बिल्कुल, मैं तो फ्रंट रो में रहता हूँ जी, पार्क फेसिंग मकान है मेरा, इसी बात का अभिमान है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, वी आर अ कैटेगरी ऑफ IAS ऑफिसर्स। सो क्लासेस बनाने में एक क्षण लगता है, अपने आप को किसी तरीके से बस मुझे ऊपर करना है, अपनी ईगो को, तो मैं क्लास बना लेता हूँ। और सदगुरु मुझे लगता है कि वो डी क्लासीफाई कर देते हैं, डीमिस्टिफाई कर देते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ही वहीं खड़ी होती है कि सबसे पहले तो मैंने खुद को अलग कर लिया, डिवाइड कर लिया, एक क्लास में बांट लिया, और उसके बाद फिर हम किस हद तक जाते हैं उन आइडेंटिटीज़ को, अपनी उस क्लासिफिकेशन को डिफेंड करने के लिए। जी जी। और वो मुझे लगता है जो क्लासेस मिली भी, जो ये आइडेंटिटीज़ मिली, वो सिर्फ एक पहचान थी। जैसे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि संगत में बैठे या संसार में सारे के सारे लोगों को अगर सिर्फ क्लासिफाई कर दिया जाए दैट मेल्स आर A एंड फीमेल्स आर B, और किसी को अब पहचान ना हो, तो अब सारे मेल्स में से आवाज़ दी जाए कैन आई टॉक टू मिस्टर A, तो सारे हाथ खड़ा कर लेंगे। तो इसीलिए एक आसानी के लिए कर दिया कि A1, A2, A3, A4, ताकि A1 को आवाज़ दी जाए तो A1 हाथ खड़ा करे। और उसी को हमने, जो पहचान थी, हमने अभिमान बना लिया, और यही भ्रम है। मनन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप युवा हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, और अक्सर कॉलेज से जुड़ी हुई इन बातों को बहुत बार अखबार की सुर्खियों में देखने सुनने को पाया जाता है, जहाँ जाति के आधार पर वायलेंस हो जाती है, पार्टीजान व्यू पॉइंट्स हो जाते हैं, और पॉलिटिक्स हो जाती है, झगड़े हो रहे होते हैं। आपने क्या इसको अनुभव किया किसी लेवल पर अपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में? राकेश जी, आप जी के साथ दास अपना एक अनुभव साझा करना चाहता है। जी श्योर। एक बार की बात है, जब कॉलेज में हम नए नए गए और फर्स्ट ईयर की ही बात होगी, तो दास का एक मित्र, उस समय वो बड़ा अकेले अकेले रहा करता था। जब उसके पास गया दास, तो उससे एक सवाल पूछा कि तुम अकेले अकेले क्यों रहते हो, किसी से घुलते मिलते नहीं हो? और देखा गया कि वो खाना भी अकेले खाता था, किसी से बात भी नहीं किया करता था। ओके। तो कुछ समय बाद जब बात करने का मौका मिला, तो वो कहने लगा कि बाकी सारे अलग जाति से हैं, मैं इस जाति से हूँ। तो माता पिता ने ये बताया कि उन अलग जातियों वाले लोगों से नहीं मिलना, और कॉलेज में तो अलग अलग स्टूडेंट्स होते ही हैं जी। तो जब बात करने का और वार्तालाप करने का मौका मिला, तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कुछ शिक्षाएं उनसे साझा करने का मौका मिला। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अनेकों दफ़ा अपने प्रवचनों में फरमाया करते थे, हजूर कहते थे कि ये भिन्नताएं, भेदताएं, ये कहीं लड़ाई का कारण नहीं है, ये कहीं डिफ्रेंसिएशन करने का कारण नहीं है। ये तो जैसे अलग अलग फूल होते हैं और अलग अलग खुशबू पहुंचाते हैं, तो ये अलग अलग फूल अलग अलग खुशबू पहुंचाने के लिए हैं, अलग अलग सुगंध पहुंचाने के लिए, ये तो खूबसूरती को बाग की और बढ़ाते जा रहे हैं। चमन में इख्तिलात रंग बू से बात बनती है,
हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह जी वाह। बहुत खूब आपने भाव रखे। आगे क्या हुआ उस स्टूडेंट का? तो देखा गया उसके बाद जी, जब वो और लोगों से मिलने लगा और उसकी मित्रता बढ़ने लगी तो एक्सेप्टेंस का भाव और बढ़ने लगा, ब्रॉड माइंडेडनेस और बढ़ती चली गई और वो मिलवर्तन की भावना से सबके साथ मिलजुल के रहने लगा जी। दैट्स वंडरफुल। मनचंदा जी, एक बात जो आज की बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, बिकॉज कुछ किताबी बातें भी हो सकती हैं, हो सकता है हम सिर्फ उसको रोट लर्निंग की तरह रिपीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन जब जीने की बात आती है, शादी है परिवार में, बच्चे की शादी है, लड़की के लिए लड़का देखना है या लड़के के लिए लड़की देखनी है, तो सबसे पहले आज भी शायद, मैं क्षमा चाहते हुए अपने सभी श्रोताओं से इस बात को शेयर कर रहा हूँ, आज भी शायद कई बार देखा जाता है ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी, संगत सालों साल करने के बाद भी, शायद मैं कभी ऐसे भी कह देता हूँ कि पहले मुझे लड़की वालों की जाति बताओ, ये कुड़ी वाले पिछों दे कित्थों ने, मुंडे वाले पिछों दे कित्थों दे ने। तो क्या ये सही है अभी भी जातियों में फंसना या बिरादरियों में फंसना ज्ञान लेने के बाद? बड़ी अच्छी बात, आपने एक टॉपिक नया शुरू किया। दास को एक बात याद आ गई। एक सज्जन ही दास को आके कहने लगे कि आपके यहाँ निरंकारी मिशन में ना, तो ये देखते नहीं है शादी के टाइम पे कि ये जाति कौन सी जाति के हैं या क्या है, क्या ऐसे ही कर लेते हैं? तो दास ने उनको पूछा कि हम एक बार बात कर रहे थे कि वो डॉक्टर है उनका बेटा, और जिससे उन्होंने शादी की है वो भी बच्ची डॉक्टर का ही कोर्स कर रही थी, लेकिन वो किसी और प्रांत के हैं इंडिया के और ये किसी और प्रांत के हैं, तो तब उन्होंने इस बात को नहीं देखा होगा। कहते नहीं, ऐसी बात है ना, जब ये बच्चे ज़्यादा पढ़ जाते हैं उनका लेवल कुछ ऊंचा हो जाता है। अच्छा। तो दास ने कहा बस यही गुरमत है, जो ब्रह्म ज्ञान को समझ जाते हैं ना उनका लेवल इतना ऊंचा हो जाता है कि उनको ये बातें छोटी लगती हैं। ये तो सबसे ऊंची पढ़ाई है, ये ऊंची पढ़ाई है, इसमें लगता ही नहीं है कि कोई दूसरी जाति है। तो ये वाली अवस्था पे सतगुरु ले जाना चाहता है, सेपरेट फ्रॉम यू विच सेपरेट्स यू फ्रॉम अदर्स। तो वो जो रीज़न हाँ डिफ्रेंशिएशन के हैं वो तो ख़त्म करता ही ब्रह्म ज्ञान है जी। तो ये ख़त्म होना चाहिए। अगर किसी के मन में अभी थोड़ी संकीर्णता रह जाती है तो जो विशाल हृदय वाले महापुरुष इस कदम को उठा लेते हैं, उनको देखकर फिर दूसरों को प्रेरणा मिलती है। जी, बहुत खूब। और यही आ रहा था मन में कि जब एक बार अपनी आइडेंटिटी का पता चल गया, जब एक बार इस निरंकार से, इस विशाल से नाता जुड़ गया, तो थिंग्स शुड चेंज। वहाँ से ही वो बदलाव, वो एक सुंदर बदलाव शुरू होता है। मुझे याद आ रहा है अभी कुछ दिन पहले ही सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने वचनों में एक सुंदर एग्जाम्पल से हमें समझाया। एक मछली है और वो मछली एक्वेरियम में तैरा करती थी, और तो उसे आदत थी एक एक्वेरियम के छोटे से दायरे में तैरने की। अब उस मछली को एक्वेरियम से किसी ने ले जाकर समुद्र में डाल दिया। अब वैसे तो वो मछली उस छोटे से एक्वेरियम से इस विशाल समुद्र में चली गई, लेकिन फिर भी वो अपना एक छोटा सा दायरा नहीं छोड़ रही है। वो उस छोटे से दायरे में ही तैरती चली जा रही है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि अब उस विशाल समुद्र में वो है, उस विशाल समुद्र से नाता जुड़ गया है, तो एक वो दायरा भी विशाल हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से मुझे लगता है कि जब ब्रह्म ज्ञान की ये दात मिलती है, तो वो जो इस विशाल निरंकार के साथ जुड़कर हमारे भी मन में वो विशालता, वो एक सहजता, इन छोटी छोटी क्लासिफिकेशंस, इन छोटे छोटे दीवारों को हम अगर तोड़ते चले जाएं ना, तो सही मायने में वही ज्ञान पर चलना होगा। बिल्कुल। और अ फ्रॉग इन द वेल वाली जो सिचुएशन है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि मानुष की जात सबे के पहचान वो। तो जाति पाति, वर्ण आश्रम आदि के बंधनों से मुक्त होते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद वापस आएंगे तीसरे प्रण की चर्चा करने के लिए। फरमाना नू मैं सुन के था तेजा सुनाया, फरमाना नू मैं सुन के था तेजा सुनाया, जद गल अमल दी आई खुद नू फरार पाया, खुद नू फरार पाया, खुद नू फरार
पाया दुनिया चिरोलिया ने, उपकार है तेरा दुनिया चिरोलिया ने, उपकार है तेरा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रण की ओर, जो कि है कि किसी की खान पान या रहन सहन पर आपत्ति या नफरत नहीं करनी। तो वंदिता जी, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप स्कूल जाते हैं और वहाँ पे कितने सारे आपके क्लासमेट्स भी होंगे, तो फिर आप अपने स्कूल में, अपनी क्लास में कैसे आप इस तीसरे प्रण को फॉलो करते हैं? मैं अपना लंच सबके साथ शेयर भी करती हूँ और सब अपना लंच भी मेरे साथ शेयर करते हैं, और संगत में भी तो हमें यही सिखाया जाता है। पर मैं एक चीज और भी याद रखती हूँ, मैं जब भी स्कूल में खाना खाती हूँ तो जैसे हम घर में भोग लगाकर खाना खाते हैं, वैसे ही मैं स्कूल में भी भोग लगाकर शुरू करती हूँ। तो स्कूल में आप किसको भोग लगाती हैं? अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, और कभी कभी तो टीचर्स को भी। अरे वाह, दैट्स लवली। हाउ इनोसेंट, नो साक्षी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मैं यही नोटिस कर रही थी कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके मन में कोई प्रेजुडिसेस नहीं होते हैं, कोई हेट्रेड नहीं होती है, एंड इट्स सो इजी टू लव, सो इजी टू एक्सेप्ट। बच्चे हैं तो बच्चे हैं, बिल्कुल। तो इसलिए बचपन वाला जो भोलापन है ना, इसे साइकोलॉजी की थ्योरीज में भी कहा जाता है, ऑलवेज कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। तो वो जिंदा रहे, तो फिर हम ये जो दीवारें बन रही हैं, प्रेजुडिसेस बने हैं जातियों के, खान पान के, इन सब से दूर रह पाते हैं, ईगो से दूर रह पाते हैं। दैट वाज वंडरफुल। और मनन, आप अब बताएं, आपका कॉलेज लाइफ का, स्टूडेंट लाइफ का अनुभव है। अब ये भी हमें सद्गुरु ने डायरेक्शंस दी, समझाया। हालांकि इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, जो संपूर्ण अवतार वाणी के अंदर हम पंक्तियां पढ़ते हैं, तैनो जेड़ा चंगा लगे, खा पीते वस्त्र पा, दुनिया दा उपदेशक बन के, होर ना झगड़े पे आवदा। साथ में ये पंक्तियां भी आती हैं कि खाना पीना तन दे खातिर, रूह दा कोई संबंध नहीं। आदरणीय मनचंदा जी, आप मार्गदर्शन करें हमारे श्रोताओं का भी, और यहाँ पर बैठे सभी पैनलिस्ट के साथ साथ हमारा भी, कि इसकी मर्यादा क्या है, इसकी परिधि क्या है? ऐसा लगता है कि ये क्लैरिफिकेशन पहले भी दी गई होंगी, पहले युगों में भी। दास ने एक स्टोरी पढ़ी थी बहुत पहले कि एक महात्मा ने यही समझाया कि आपने किसी के खान पान पर आपत्ति नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है, और ब्रह्म ज्ञान देने के बाद वो चले गए। उसके बाद उन्होंने आपस में कंक्लूजन ये निकाला कि हम कुछ भी खा पी सकते हैं, क्योंकि खाने पीने का संबंध तो रूह से होता है। जब महात्मा कुछ समय के बाद आए तो उन्होंने देखा वो तो नशे की भी आदत उन्होंने डाल ली है। तो महात्मा ने कहा, ये तुमने क्या किया? तो कहने लगे, जी आप ही ने समझाया था कि खाना पीना तो शरीर के, रूह से उसका कोई बात ही नहीं है। जी। तो महात्मा ने कहा, चलो कल हम भिक्षा लेने चलेंगे। तो उनको साथ लेकर भिक्षा लेने वो कहाँ गए? जहाँ लोहा पिघलाया जाता है। अच्छा। और फिर कहा कि आज जो भिक्षा में मिलेगा हम वही खाएंगे, वही लेंगे। तो फिर उनको एक बात समझ में आ गई कि यह क्या कहते हैं। जिस प्रकार पिघला हुआ लोहा हम नहीं पिएंगे क्योंकि मालूम है हमारे शरीर को खराब कर देगा, इसी प्रकार से शरीर का ध्यान तो पहले प्रण में ही बता दिया ना जी। जो चीज़ शरीर के लिए अच्छी नहीं है, जैसे नशे का सेवन जो है समाज के लिए अच्छी नहीं है, परिवार को जो उचित समय मिलना चाहिए, जो धनराशि मिलनी चाहिए, वो सारा नशों में अगर कोई लगाता है तो वो वाली चीज़ पर आपत्ति भी करनी है, इसका भी ध्यान करना है। क्या बात है, यानी कि सद्गुरु सिर्फ आध्यात्मिक नहीं लेकिन सामाजिक भी जीवन को हमारे सुंदर बना रहे हैं, लोक सुखी पर लोक सुहेला कर रहे हैं। तीसरे प्रण का जिक्र करते करते अब चौथे प्रण की ओर आते हैं, और चौथा प्रण बहुत स्पष्टता से हमें ये बताता है कि हमने गृहस्थ में रह करके अपने हर कर्तव्य का निर्वहन करना है, और घर बार छोड़ करके जंगलों में नहीं जाना है, किसी पर बोझ नहीं बनना है। इसका जो अर्थ है, तर्क है, वो आप बताएं मनचंदा जी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो बातें तो हमें याद ही हैं कि सन्यास जागने का नाम है, भागने का नाम नहीं है। तो किस तरीके से एक गुरसिख अपने जीवन में चौथे प्रण को जी सकता है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ध्यान में आ गई। 2019 के समागम में देखा गया कि साथ संगत के साथ रेलवे स्टेशन की साइड से एक नौजवान भी आया था, जिसने साथ संगत महापुरुषों के साथ इस बात की चर्चा की थी कि मैं एक IT इंजीनियर हूँ और प्रभु की प्राप्ति के लिए मैं सब कुछ छोड़ के अब हिमालय की तरफ जा रहा था।
तो रास्ते में आपकी संगत के सदस्यों के साथ मिलके पता लगा कि आज परमात्मा की, प्रभु की पहचान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा यहाँ हो सकती है। तो मैं भी इस तरफ आ गया। तो महात्मा ने दया करके उनको कहा कि ठीक है, आप बैठो, आपको तो प्रभु परमात्मा के दर्शन अभी हो जाएंगे। जब उनको 5 प्रण दे रहे थे, चौथे प्रण की बात आई तो उनको कहा कि आपने गृहस्थ धर्म का पालन करना है और इस तरह से साधु या सन्यासी बनकर जीवन को व्यतीत नहीं करना। तो उस नौजवान ने चौथा प्रण लेने से मना कर दिया। अच्छा। कहने लगा मैंने तो ये सोच रखा है कि मैंने शादी नहीं करनी है। तो महात्मा ने कहा ठीक है, आपने सोच रखा है शादी नहीं करनी है, पर आपके माता पिता तो हैं, आपके सामाजिक कर्तव्य तो हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना है। इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ये नहीं है कि आप इनको छोड़ देंगे। और बड़ी खुशी हुई इस बात को, बाद में पता लगा कि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिया और इस बात का एहसास किया कि इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या परमात्मा के दर्शन करने के लिए अपने कर्तव्यों को छोड़कर जाने वाली बात ही नहीं थी। और 1 साल के बाद उन्होंने शादी भी कर ली। ये भी बात फिर बाद में सामने आई। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फिर इसको और अलर्ट किया। अगर हम अपने मूल अवतार वाणी के शब्द को देखते हैं तो यही बात समझाई है कि गृहस्थ धर्म का पालन करना है। ब्रह्म ज्ञान के लिए हमें अपने घर बार को छोड़ नहीं देना। सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने कहा कि अगर वो वाला काम नहीं भी कर रहे पर घर में ही पड़े रहते हैं, अपने कर्तव्यों के पालन के लिए, परिवार के पालन के लिए उद्यम नहीं करते हैं, तो वो भी चौथे प्रण को हम नकार रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे तो ये लगता है कि अगर एक ही घर में अलग अलग कमरों के अंदर हम बैठ करके अपना मोबाइल या अपना टेलीविज़न अलग अलग कमरों में बैठ करके देख रहे हैं और इसलिए शायद कि मेरी उससे बनती नहीं, उसकी मेरे से बनती नहीं है, तो वो भी तो शायद पलायन ही है। और सतगुरु माता जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कई बार हम ऐसा भी सोच लेते हैं कि ये जीवन जीने के लायक नहीं है, मुझे ये जीवन ही छोड़ देना चाहिए। वी हैव सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या करने के भाव आते हैं। तो वहाँ भी हमें सतगुरु माता जी ने समझाया कि ये जीवन हमें प्रभु की रज़ा से मिला है और इसे समाप्त करना ये हमारा अधिकार नहीं है, ये भी ईश्वर का ही अधिकार है। इस प्रकार की सोच भी हमें नहीं रखनी चाहिए। तो आइए श्रोताओ, अब जिक्र करते हैं 5वें प्रण का। जी, 5वां प्रण यानी कि बिना सद्गुरु की आज्ञा के ये ब्रह्म ज्ञान किसी और के आगे नहीं खोलना है। मनन, आप बताएं कि आपको क्या समझ आता है 5वें प्रण से? या कई बार मन में ऐसा डाउट आता है कि इफ आई हैव दिस डिवाइन नॉलेज और गॉड नॉलेज, व्हाई कांट आई शेयर इट विद माय फ्रेंड्स और एनीवन एल्स? जब ये ख्याल मन में आता है तो अवतार वाणी की एक पंक्ति उसी समय मन में गूंजने रख जाती है कि मुंडा जे बन जाए मॉनिटर, मास्टर नहीं अखवा सकता। कहते अगर मुंडा कोई ये सोचने लग जाए कि मेरे को तो बड़ी समझ आ गई है, तो फिर वो मास्टर नहीं अखवा सकता। इसका भाव यही है कि जो उसने सीखा है अभी उसमें वो इतना परिपक्व नहीं हुआ, इतना परफेक्ट नहीं हुआ कि वो जो तालीम है वो औरों को दे पाए। तो ये जो गुरु ने समझाया है कि जब तक आपको आदेश नहीं होता कि आप इस ज्ञान का प्रचार करें, तब तक कोई भी गुरसिख इस ज्ञान को किसी के समक्ष नहीं खोल सकता। जी बिल्कुल। और जाहिर बात है कि जो ज्ञान है, हम जानते ही हैं, शास्त्रों में लिखा है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ये ब्रह्म ज्ञान जो है, मुक्ति का मार्ग जो है, ये तो केवल और केवल सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु कृपा ही केवलम। इसे कोई हम सोचे अकल से, इंटेलेक्ट से जाना जा सकता हो, समझा जा सकता हो, अनुभव किया जा सकता हो, तो बहुत सारे ऐसे आए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयाना कोय, कबीरदास जी को कहना पड़ गया। सो लिटरली ये केवल और केवल सद्गुरु की कृपा है। और सद्गुरु जिसके ऊपर कृपा का हाथ रख देते हैं और फिर वो आगे अगर इसका ब्रह्म ज्ञान का चर्चा करता है, तो वो ऊर्जा, वो रोशनी, वो प्रकाश अवश्य वहाँ तक पहुँचता है। अन्यथा तो शब्द पहुँच सकते हैं लेकिन वो भाव और अनुभव नहीं पहुँच सकते हैं। तो इन 5 प्रणों की जो सारी की सारी चर्चा हुई, उसके अंत में मैं चाहूँगा कि हम आप सभी से टेक अवे मैसेज लें। तो सबसे पहले आदरणीय मनचंदा जी। आदरणीय राकेश जी, दास यही बात समझ रहा है कि ये तो कृपा साध्य मार्ग है जी, और सतगुरु की कृपा ही ब्रह्म ज्ञान को स्थापित कर सकती है। जब तक ये स्थापना होती है तब तक किस तरह से गृहस्थी जीवन भी जिया जाए पर साथ ही साथ भक्ति हो जाए, ये 5 प्रणों का अगर कोई अपने ऊपर पहरा देता है। सिंपल सा उदाहरण सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने कहा कि अगर किसी आदमी ने किसी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए
और उसको रिटर्न बड़ी अच्छी मिल गई। अगर वो ये कहता है कि मेरे पास दिमाग बहुत अच्छा है और मैं दूसरों से अच्छे रिटर्न ले आया, तो ये अहंकार है। और अगर वो ये सोचता है कि ये तो दिमाग भी तो प्रभु ने दिया था, इसकी कृपा से रिटर्न मिली, तो वही कर्म हुआ लेकिन भक्ति हो गई। तो अगर इन प्रणों का ध्यान रखते हैं तो हमारा हर कर्म ही भक्ति बन जाता है। क्या बात है। मनन जी, आप जाते जाते श्रोताओं के साथ क्या साझा करना चाहेंगे? दास तो यही कहना चाहेगा कि ये जो 5 प्रण सतगुरु ने हम सभी को बख्शे हैं, दिए हैं, ये हमारे जीवन को और खूबसूरत बनाने के लिए हैं। और जैसे जैसे इन 5 प्रणों का हम अपने जीवन के अंदर एक प्रैक्टिकल रूप से इनको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो देखा जाता है ये जो जर्नी है जीवन की, ये और खूबसूरत होती चली जाती है। मिलवर्तन, सहनशीलता, विशालता जैसे अनेकों दैवी गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं जब हम इन 5 प्रणों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से धारण करके इन पर नियमित अपना जीवन बसर करते हैं। बिल्कुल ठीक जी। वंदिता, आपका छोटा छोटा सा क्या मैसेज है? मेरा कोई टेक अवे मैसेज तो है ही नहीं, बस एक यही अरदास है सतगुरु माता जी से कि मैं सारे जो 5 प्रण हैं उन्हें मान सकूं, ये शक्ति देना और ऐसे ही सेवा सिमरन सत्संग से जुड़ रही रहूं। क्या बात है। तो अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करते हैं साक्षी। थैंक यू सो मच वंदिता जी, थैंक यू सो मच मनन जी, जोगिंदर मनचंदा जी, फॉर कमिंग टू निरंकारी स्टूडियो एंड शेयरिंग योर थॉट्स, व्यूज एंड विजडम। थैंक यू जी। धन्यवाद जी। लगा रोग अहमदा मैनू, मन ने ना परी गवाही। लगा रोग अहमदा मैनू, मन ने ना परी गवाही। कि इलाज मेरा तू करदा, मैं न बज ही ना विखाई, मैं न बज ही ना विखाई, मैं न बज ही ना विखाई। ऐबा नु फोले आनी, उपकार है तेरा। ऐबा नु फोले आनी, उपकार है तेरा। मैनू खंगोले आनी, उपकार है तेरा। हुण तक जे डोले आनी, उपकार है तेरा। हुण तक जे डोले आनी, उपकार है तेरा। हुण तक जे डोले आनी, उपकार है तेरा। साक्षी, कितना सुकून, कितनी पवित्रता मन को मिलती है ऐसे भाव सुनकर जी। और ब्रह्म ज्ञान तो एक भाव है जिसकी पूर्ति अनुभव बनने पर होती है, और भाव से अनुभव की यात्रा स्वभाव में तब परिवर्तित होती है जब हम 5 प्रणों को मानते हैं और सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को निभाते हैं। कहा भी जाता है ना कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इट इज नॉट समथिंग विच इज टू बी लर्न्ड। कुछ याद करने की, कुछ रटने की चीज नहीं है। इट इज वेरी प्रैक्टिकल। और मुझे लगता है कि जब ये 5 प्रण आते हैं तो इमीडिएटली ब्रह्म ज्ञान को एक प्रैक्टिकल रूप में उपयोग करने, मेरे जीवन का, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनाने में ये मददगार साबित होते हैं। जी हाँ, और वो प्रोसेस है अनलर्निंग का। जितना कुछ हमने पहले सीख रखा है, समझ रखा है, अपनी पहचानें बना रखी होती हैं, उन सबको जब हम अनलर्न करते हैं तो उसके बाद फिर इस निरंकार का दर्शन और फिर अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, वो जीवन में स्थापित होता है। बहुत खूब। और इससे मुझे एक बहुत ही फेमस साइकियाट्रिस्ट का कहा एक कोट भी याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड विल आस्क यू हु यू आर, एंड इफ यू डू नॉट नो द वर्ल्ड विल टेल यू। और अगर हम अपनी आइडेंटिटी को सद्गुरु की कृपा से जान लेते हैं कि आई एम नथिंग बट दिस निरंकार, नथिंग एल्स, तो मुझे लगता है कि वो गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि कोई और ये छोटी मोटी और ये सारी झूठी आइडेंटिटीज को मैं अपने ऊपर हावी होने दूं। ऐसी कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। पर एक चैलेंज आता है,
और वो चैलेंज ये आता है कि जब हम 5 प्रणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं जी, तन मन धन मेरा नहीं, जाति पाति नहीं, वर्ण आश्रम नहीं, खान पान की नफरत नहीं करनी है, तो इतना आसान नहीं होता। समाज को, बिरादरी को कई बार ध्यान करना पड़ता है, ऑफिसेज हैं, वहाँ के सर्कमस्टांसेस हैं। कई बार कई नौजवान हमसे पूछते हैं कि अब कहीं बात करनी हो तो बार बार ये मन में लगता है कि शुड आई आंसर बैक और शुड आई नॉट आंसर बैक, कहीं मैं ईगोइस्टिक तो नहीं हो रहा हूँ। तो वो जो एक डायलेमा होता है, उस समय जो एक क्राइसिस आ जाता है कि मैं कहीं सही या गलत का जो डिसीजन है वो नहीं ले पाता हूँ, उस समय पर क्या किया जाए? राकेश जी, मुझे लगता है कि इसका एक बहुत ही सीधा सटीक सा एक आंसर है, विच इज़ द इंटेंशन। सदगुरु माता जी भी रिसेंटली इंटेंशन पे फोकस कर रहे हैं कि देयर माइट बी सर्कमस्टांसेस, देयर माइट बी सिचुएशंस जहाँ पर मुझे लगता है कि एक टेक्स्ट बुक वे में नहीं मुझे रिएक्ट करना है, लेकिन उस सिचुएशन को देखते हुए मुझे एक पर्टिकुलर वे में एक रिएक्ट करना पड़ रहा है। बट वहाँ पर मेरी इंटेंशन क्या है? वही हम जो एक क्लासिक एग्जाम्पल सुनते हैं एक बैम्बू का, कि वो बैम्बू को अगर शार्प करके उसका एक तीर बना के किसी को हर्ट भी किया जा सकता है, और उसी बैम्बू की अगर एक फ्लूट बना दी जाए तो कितना मधुर एक वो म्यूजिक उसमें से निकलता है जो सबको सुकून देता है। क्या बात है, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कई बार ऐसी राहों पर चलते हुए जहां हमें लगता है दैट इट इज सो टायरिंग टू फॉलो द फंडामेंटल्स ऑफ राइटियसनेस, और वहां जब कभी एकदम से ऐसे लगे कि मैं थक सा गया हूं, तो रूमी की ये लाइनें याद रखें, आई नो यू आर टायर्ड बट कम, दिस इज द वे। तो सही और अच्छाई के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलना कठिन हो सकता है, पर अगर हम सद्गुरु निरंकार को साथ रखते हैं तो ये फिर पूरा सहारा बन के हमारे साथ रहता है। और साक्षी, एक और एस्पेक्ट जो हमने आज सीखा अपने पैनलिस्ट से, वो ये था कि नॉन जजमेंटल रहना, किसी के जीवन को जज ना करना, उसके जाति के, वर्ण के या खान पान के आधार पर भी नहीं, और शायद उसके जीवन को लेकर के भी नहीं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सच ये है कि वी कैन नेवर नो समबडीज एंटायर स्टोरी। चाहे मैं कह लूं कि कोई मेरा क्लोजेस्ट रिलेशन ही क्यों ना हो, माई सिस्टर हु इज लिविंग इन द सेम हाउस एज मी, मुझे नहीं पता कि व्हाट इज शी थिंकिंग, व्हाई इज शी डूइंग द थिंग्स शी इज डूइंग। और ये तो सिर्फ मेरी बहन की बात हो गई। मुझे लगता है कि फिर हम दुनिया में जब देखते हैं तो हम तो उनकी कहानी जानते ही नहीं है। हाँ, और जाननी भी क्यों है, क्योंकि हम जान करके जब तक कि किसी चीज का लाभ नहीं है, वाई शुड बी अननेसेसरली पोक इनटू समवन्स लाइफ। हर एक के ऊपर तबसरा, हर एक के ऊपर ओपिनियंस देने, ये कोई अच्छा और हेल्दी बिहेवियर भी नहीं है। तो वो तो पुरानी हम एक ऐतिहासिक पंक्तियां सुनते हैं ना कि तू अपनी नबेड़ तेनु होर नाल की, तो गठरी संभाल तेनु चोर नाल की। लेट अस बी वरीड अबाउट मी। माता जी ने ये भी कहा कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें। इफ आई केयर अबाउट माई सेल्फ, आई वुड हैव लेस टाइम टू वरी अबाउट और टू जज अबाउट अदर्स। और इसी से ही मुझे एक वो पंक्ति भी बहुत सुंदर कहीं पढ़ने को मिली कि ना मैं तलाश करूं तुम में जो नहीं हो तुम, ना तुम तलाश करो मुझ में जो नहीं हूं मैं। क्या बात है। तो हमारा फोकस अपने आप को सुधारने पर रहे। सो वट एवर वी फोकस ऑन ग्रोज, वही बढ़ता है जिस पर हम फोकस करते हैं। हमारा फोकस अपने आप पर रहे, अपने आप को सुधारने पर रहे, सेवा सिमरन सत्संग पर रहे, 5 प्रणों पर रहे और सद्गुरु के प्रवचनों पर रहे। और इस दुनिया के रंगमंच के अंदर हम ऐसे रहें जैसे वो पंक्तियां हमें संपूर्ण अवतार वाणी की समझाती है ना, कि साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रहे। और रंगमंच की बात हो रही है तो अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है रंगमंच से। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और बताइए मिसेस वर्मा जी, कैसे याद किया? ओ हाँ, थैंक यू, आपने याद दिला दिया। आज चलेंगे शॉपिंग पे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, साशा अभी वो तो उठ भी गई होगी, वो तो बहुत पंचुअल है। हाँ जी, चलो मैं मिलती हूँ शाम को। ओके जी, बाय जी, बाय। उफ, ये लड़की, झूठ बोलना पड़ता है, मेरी नाक कटवा रखी है इसने। साशा उठ जा बेटे, टाइम देखा है, 11 बज चुके हैं। सब ब्रेकफास्ट भी कर चुके हैं, इसके लिए अलग से ब्रेकफास्ट बनाओ। सच्ची तंग कर दिया है, ऊपर से इतनी गर्मी। किचन में आओ तो पता चले। ओ पुत्त, प्रेशर कुकर तो नीचे पड़ा है,
पर सीटी तुम्हारी क्यों बज रही है सुबह सुबह? की होया पुत? पापा जी तुसी वेखो, तुहाडी लाडली हल्ले तक नहीं उठी और वहाँ मिसिस वर्मा जी के बच्चे रोज सुबह सुबह जिम शिम वॉक शॉक हो जी फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं। वो इसकी तो रात तब होती है जब सबका दिन होता है। आप ही बताओ अब। ओ पुत सलेंसर पा सलेंसर, आप उधर ध्यान दो, दम आलू का दम ना निकल जाए। मैं देखता हूँ शहजादी को। हाँ हाय सच्ची, मैं तो भूल ही गई सब्जी का सूप ना बन गया हो। ओ पुत वही तो, बोलने में तुम्हारा वही हाल है। सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। चलो मैं देखता हूँ शहजादी को कहाँ है। गुड मॉर्निंग दादू। ओ पुत मॉर्निंग गुड तो तुम्हारी मम्मी जी ने करनी है। इतनी लेट क्यों उठे भाई? बस दादू आज मन नहीं था ऑफिस जाने का, इसलिए ऑफ ले लिया। ओ तुम एक्साइटेड थे इतना भाई? 3 दिन में क्या हो गया? बहुत इम्प्रेशन गलत पड़ता है। कुछ कहा क्या किसी ने? नो दादू, एवरीथिंग इज नॉट इन द फ्लो राइट नाउ। बस ओ हुआ क्या ये बता। कुछ समझ नहीं आ रहा दादू, मैं बहुत अकेला अकेला फील करती हूँ। क्यों? वो किसी से बात नहीं होती क्या? नहीं ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, बात भी करते हैं, साथ खाना भी खाते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है? दादू एडजस्ट कैसे करूं? प्रोजेक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग सब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आए लोगों की एक टीम बनी है। अब किसी के लिए 80 का मतलब हम हैं, तो किसी के लिए 8080। खाना ढोकला है लेकिन ऑर्डर में आता डोसा है। साउथ इंडियन गाने पे ब्रेक डांस होता है और शाम की चाय के लिए लिट्टी चोखा ऑर्डर होता है। मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं है दादू। लुक एट मी, आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। दोस्त भी कोई ऐसा हो जो मेरे जैसा हो ना। बताओ अब आप कैसे मन लगेगा? वो पास वाला पार्क है ना अपने? हाँ हाँ, जहाँ हम एक्सरसाइज करने जाते हैं। वो तो मैं करता था एक्सरसाइज, तुम तो रील बनाने जाया करते थे। ऐसा नहीं है। वो तो उसकी खास बात क्या है, मतलब उस पार्क की? फ्लावर्स दादू, इतने सारे कलर्स की इतनी प्यारी खुशबू, ऊपर से जब भी रील बनाती हूँ वहां जाके बड़े सारे लाइक्स आते हैं। पर मुझे तो लाल वाला बहुत पसंद है भाई। मैंने तो रिक्वेस्ट डाल दी है सोसाइटी में कि सिर्फ लाल वाला रखो और बाकी सब हटा दो। हो क्यों दादू? सब साथ में इतने तो अच्छे लगते हैं। एंड फ्लावर्स आर फ्लावर्स ना, क्या फर्क पड़ता है रंग क्या है? वही तो बेटा जी, ह्यूमन आर ऑल्सो ह्यूमंस। क्या फर्क पड़ता है क्या खाते हैं, कहाँ से आए हैं, कैसा बोलते हैं? पुत साथ हैं तभी तो तुम सब एक टीम हो और इतना प्यार देते हैं तुम्हें। वो नया खाना देखो, नई बातें सीखो। पुत हम आजकल परफेक्शन के पीछे ना बहुत भागने लग गए। रब के अलावा तो कोई परफेक्ट है ही नहीं, इसलिए सबको प्यार की नजर से देखो, सब अपने ही लगेंगे। और तुम अपना कल्चर भी दिखाओ उनको बेटे। मेरा कल्चर? ओ पुत वही काचा बादाम पर रील बनवा देना, किसी को क्या पता कौन कहाँ से आया है। What an idea दादू। एंड आई एम सॉरी दादू, सबको अलग अलग देखने के चक्कर में जो प्यार मिल रहा था मैं भूल ही गई। जैसे माली उन फूलों को एक जैसा मानकर पानी देता है, ध्यान रखता है, हमें भी तो एक ही बनाया है रब जी ने। क्या फर्क पड़ता है किस बैकग्राउंड से है और क्या खाते हैं? ओ पुत अब पकड़ी ना सही डायरेक्शन। अब तू भी हंसते हंसते ऑफिस जा। ओहो, अभी तक आप बातों में ही हो, खाना खा लो। और आपकी चाय पापा जी लगा दी है। हाय, मैं बाजार भी जाना था, ऊपर से बारिश वाला मौसम, अब छाता कहाँ से लाऊं?
ओ पुत, तेरी मम्मी का तो अभी भी वही हिसाब है, सवारी 90 ना 90, स्पीड 190। रंगमंच के इस गुदगुदाते हुए अनुभव के बाद वापस लौटते हैं दोस्तों। आपके साथ वार्ता चल रही है, विषय है 5 प्रण, और 5 प्रणों का यही समझाना है कि हम जीवन के अंदर जिनको कई बार नॉर्मल मान लेते हैं, हम अपने नॉर्मल साक्षी डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज नॉर्मल, यही ठीक है, मेरे अनुसार ये ठीक है, एंड दिस इज माय नॉर्मल। सो एक फिलोसोफर ने कहा दैट नॉर्मल इटसेल्फ इज एन इल्यूजन, व्हाट इज नॉर्मल फॉर अ स्पाइडर इज केओस फॉर द फ्लाई। एक मकड़ी तो समझ रही है कि ये मेरा बनाया हुआ जाल है एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल, लेकिन एक मक्खी या एक मच्छर उसमें आकर के फंस जाता है, उसके लिए वो जंजाल बन जाता है। तो हर एक की अपनी अपनी ज़िंदगी, हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है, और सबका सम्मान करना, सबको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, यही भक्ति है, यही ब्रह्म ज्ञान है। वाह राकेश जी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अक्सर देखा है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद तो जजमेंटल होते ही हैं, खुद तो जज कर ही रहे होते हैं, साथ ही वो औरों के विश्वास को हिलाने का भी प्रयास करते हैं। तो ऐसे में जब इतनी नेगेटिविटी हो आसपास, तो उससे अलूफ कैसे रहा जाए? साक्षी जी, बिल्कुल सही बात है, और खासकर आजकल का डिजिटल वर्ल्ड है, व्हाट्सएप का, ट्विटर का, ईमेल्स का ज़माना है, बहुत जल्दी मैसेजेस ट्रैवल कर जाते हैं, और ये देखा जाता है कि इस प्रकार के कई हेट मैसेजेस और अफवाहें, नेगेटिव मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं। ऐसे में जो मुझे निजी तौर पर लगता है वो 2 बातें। पहली बात, हम चेतन रहें जी, हमें सच्चाई का पता है, हमें पता है कि एक मैसेज जो भ्रामक है उसके अंदर की बात बिल्कुल कुछ सच नहीं है, तो हमें अपने आप को ही आंसर बैक करना है दैट इफ दिस इज नॉट राइट फॉर मी, आई हैव टू इग्नोर इट। और मुझे जो सदगुरु ने सच्चाई का, अच्छाई का मार्ग दिया है, मुझे उसके ऊपर चलना है। दूसरा पहलू, हम सब के लिए अरदास करें, उनके लिए भी जो किसी कारण से बेनिफिट ऑफ द डाउट तो देना ही है, सदगुरु माता जी ने कहा, तो सबको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हुए सबके लिए अरदास कि भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। उनको भी सुमति मिले जो इस प्रकार के निंदा के मार्ग पर हैं, ताकि वो भी गुरमत के मार्ग पर चलकर भक्ति का आनंद प्राप्त करें। वाह। And in the end, it's all about focusing on what I am supposed to focus on. Yes, and now it is time to focus on the words of the master. सदगुरु माता जी के प्रवचनों के साथ, आशीर्वादों के साथ जुड़ते हैं और अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं से अनुमति लेते हैं, इजाज़त लेते हैं। तो दोस्तों, दीजिए इजाज़त राकेश को और साक्षी को। नमस्कार, धन निरंकार। जो दूसरा प्रण है कि किस तरह जाति, वर्ण, आश्रम आदि पे अभिमान नहीं करना, तो ये प्रण का मतलब क्या है कि हम अगर दुनिया में जहाँ भी पैदा हुए हों, चाहे वो कोई भी स्थान हो, कोई भी देश हो, और ये बात ज़रूर है कि ब्रह्म ज्ञान से कहा जाता है कि हमें एक किसी को जज नहीं करना, या अपने आप जहाँ हम पैदा हुए हैं उस कुल को श्रेष्ठ नहीं मान लेना, दूसरे के एक जहाँ पे भी वो जन्मे हैं उस सोसाइटी के उस स्ट्राटा को एक नीची निगाह से नहीं देखना। तो जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो फिर वो इंसान का चाहे नाम कुछ भी हो, वो इंसान हमें सिर्फ इस परमात्मा का ही अंश दिखना चाहिए उसके अंदर, ना कि उसके नामों से हम कोई अपनी जजमेंट लगाएं। कि अगर एक हमारा ऐसा सरनेम है कि हम सोसाइटल नॉर्म्स में वो थोड़ा अपर सरनेम माना जाता है, वो थोड़ा सुपीरियर माना जाता है, तो इस चीज़ का हम मान ना कर लें और बाकियों को हम एक तुच्छ निगाह से ना देखें कि वो एक ऐसे कुल से नहीं है, ऐसे एक अपने बैकग्राउंड से नहीं है। तो ये प्रण हमें उस कार्य से रोकता है कि अगर हमारा ऐसा कुछ अपब्रिंगिंग है जो सोसाइटल नॉर्म्स में एक लोअर सरनेम माना जाता है, तो अपने आप को भी तुच्छ नहीं देखना उस तरह की। एक हम्बल होना एक चीज़ है, पर एक वो अपने आप को कि दूसरों का हम मुकाबला नहीं कर सकते, वो थोड़े ऊंचे घराने के हैं या कुछ इस तरह की जो सोच होती है, क्योंकि ये निरंकार तो हर एक में ही है
तो बस ये नाम तो सिर्फ आइडेंटिटीज़ के लिए हैं, ये सरनेम्स तो सिर्फ उस पहचान के लिए हैं। सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए, सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए। दुनिया सवर ही जानी, दुनिया सवर ही जानी, खुद नूं सवार लईए। सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए, सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए। है झूठ हावी हुंदे जे सोच है हनेरी, है झूठ हावी हुंदे जे सोच है हनेरी। चानण च आके आओ, सच नूं उभार लईए। चानण च आके आओ, सच नूं उभार लईए। दुनिया सबर ही जानी, दुनिया सबर ही जानी, दुनिया सबर ही जानी, खुद नूं सवार लईए। सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए। सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार